हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और इसी लाइफ प्रोसेस में एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो 5 प्रकार के प्रोसेस पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जो 5 प्रोसेस होंगे इसमें, तब जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो कितने प्रोसेस हो गए? 5 प्रोसेस हो गए। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, याद रखिए, सबसे पहले क्या करते हो आप? खाने को पहले खाते हो, यानी जो भी खाना होता है आप सबसे पहले उसको अपने बॉडी में प्रवेश कराते हो, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, आप जब भी आप कोई भी खाना अपने मुंह में रखोगे तो उस पहले ही प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंजेशन। यानी बॉडी में प्रवेश कराने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंजेशन। 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 अब आपने खाने को तो शरीर में प्रवेश करा ही लिया। अब क्या होगा, आप उसे अपने दांतों से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना स्टार्ट कर दोगे। यानी दांतों से जो खाने का डाइजेशन होता है उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप उस खाने को निगलोगे, यानी वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, जहाँ पे केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो खाना आप जब निकले तो यहाँ पे आ गया आपका एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के आपके डाइजेस्टिव जूस होंगे, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस जिसमें आपके आ जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस। इन सब से क्या होगा, आपका जो खाना होगा वो पचना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा प्रोसेस है वो आप बोल सकते हो, ये कहलाएगा डाइजेशन। डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थर्ड प्रोसेस। अब खाने का डाइजेशन हुआ, अब वो खाना आपके कहाँ पे जाएगा? आंतों में, ठीक है। अब कहोगे सर ये आंत क्या है? आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये इंटेस्टाइन, बहुत लोग इसे गांव की भाषा में ओझड़ी भी बोलते हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा, इंटेस्टाइन बताइएगा। इसे आंत भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन या ओझड़ी, 3 नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप खाना खाओगे तो आपकी ये छोटी आंतों में आएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसमें क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशंस का, और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा, ठीक है। तो बॉडी के जिस सेल में आपको जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी वो ब्लड के थ्रू आप पे पहुँच जाएगा। जैसे आपके बालों को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो खाने के थ्रू क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के थ्रू उसमें ब्लड में आ जाएगा न्यूट्रिशंस, यानी जो भी प्रोटीन है, और फिर वो कहाँ पे होगा, ब्लड के थ्रू आपके बालों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कभी कभी आप, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस देखिए एसिमिलेशन है। अब एसिमिलेशन क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आप एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, ठीक है, और वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो आपका एक्स्ट्रा खाना है तो वो क्या होगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा खाना है वो स्टोर हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए आप 400 रुपये पर डे अर्न करते हो, और वो 400 आपका क्या हो गया, आपका उसको स्पेंड कर दिया, आपने खत्म कर दिया। लेकिन कभी कभी आप ओवर टाइम करके 200 और कमा लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा 200 है आप क्या करोगे, उसे स्टोर करके रखोगे ना। वैसे ही आप जब एक्स्ट्रा खाना खाते हो तो जितना जरूरत होगा आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, और जो बचेगा उससे क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो जो एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करने की प्रोसेस है उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। अब लास्ट प्रोसेस फिफ्थ। अब देखिए लास्ट प्रोसेस जो फिफ्थ प्रोसेस है जिसे बोलते हैं डिफिकेशन या इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब वो क्या होगा, पूरे बॉडी से बाहर निकलेगा। किस रूप में? आप पोटी के रूप में बोल सकते हैं या मल के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोटी के रूप में ये क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन। और इसी को बोलते हैं इजेशन। इजेशन, ठीक है। आइए अब एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को जानते हैं। सबसे पहले ये रहा, देखिए ये रहा आपका आई, ठीक है।
अब यहाँ से हम नोज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये रहा नोज, ठीक है, ये आपका मैंने ये ओठ बना दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से अब देखिए ये इसके भौहें हैं और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये पूरा मुंह है, ठीक है, ये पूरा जो मुंह है, ठीक है, इस मुंह को बोलते हैं पूरा ओरल कैविटी। ये देखिए मुंह को बोलते हैं ओरल, और मुंह के अंदर क्या है, स्पेस है, तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी, ठीक है, कैविटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ के मुंह के अंदर क्या होगा, जीभ होगा, ठीक है, जीभ होगा, मुंह के अंदर क्या होगा, जीभ होगा, अब मुंह के अंदर क्या होगा, जीभ होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दांत होगा, ये लीजिए दांत मैंने बना दिया। यानी मैंने बताया जो फूड का डाइजेशन होगा, मैकेनिकल डाइजेशन, वो किसके थ्रू होता है, टीथ के थ्रू होता है। यानी डाइजेशन आपका टीथ और टंग दोनों से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से जब जो भी आप खाना खाओगे वो इस फूड पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, इस फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जो भी आप खाना खाए, ठीक है, इस फूड पाइप के थ्रू पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये नोज है, जहाँ से आप सांस लेंगे ये एयर यहाँ से निकलेगा, आएगा, ठीक है, ये यहाँ से आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपने सांस लिया, ये एयर कहाँ तक आया, आपके यहाँ से ट्रैकिया से होता हुआ लंग्स में आ जाएगा, ठीक है, लंग्स में आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जब आपने खाना खाया तो खाने का रास्ता भी यही था, ठीक है, और जब आपने सांस लिया तो ये जो श्वसन का जो रास्ता है सांस का, ये भी यही है। तो जिस पॉइंट पे ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब देखिए ये खाना इधर ना आ जाए, देखिए ये सांस वाली रास्ते में, अब देखिए रास्ता तो ये खुला हुआ है, अब ये खाना यहाँ पे ना आए। तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको जूम करके समझाता हूँ। देखिए ये जूम करके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला फूड पाइप है आपका, ये यहाँ पे है, ये फूड पाइप है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो आपका एयर पाइप है, जहाँ से आप नाक से सांस लेते हो वो एयर आती है, ठीक है, ये एयर पाइप है। अब देखिए जो भी आप खाना खाए, आपने खाना खाया तो इस फूड पाइप से होता हुआ वो सीधे कहाँ आएगा, स्टमक की तरफ, एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और जो आपने सांस लिया, यहाँ से सांस लिया, ये भी यहाँ से जाएगा। तो जिस पॉइंट पर देखिए खाना खाने का रास्ता और सांस जो ले रहे हैं ये भी रास्ता, दोनों एक ही है, और जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स। इसी पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। ये आपका एयर पाइप है, और ये वाला आपका पाइप फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, फूड पाइप है। अब देखिए खाना, अब ये देखिए ये रास्ता खुला हुआ है, खाना इधर ना जाकर इस एयर पाइप में आ जाए, ट्रैकिया में, और इस तरह से लंग्स में चला जा सकता है। और याद रखिए अगर यहाँ पे खाना जाएगा आपका तो क्या होगा, फूड पाइप, यहाँ पे जो एयर पाइप है ये ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आप मर सकते हो ना। लेकिन इतने भी आसानी से आप नहीं मरोगे, नेचर ने इस तरह से बनाया है। ध्यान से देखो, ये जो रास्ता है, देखिए ये जो एयर पाइप, जब आप खाना खाए, ठीक है, तो ये रास्ता जो है आपका, ये जो डोर है ये बंद हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जिस डोर से ये क्लोज होता है उस डोर को बोलते हैं ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ईपीग्लोटिस, यानी इसका नाम है ईपीग्लोटिस। अब ये खाना इधर भी जा सकता है, तो खाना इधर ना जाए तो याद रखिएगा
आप कभी भी शीशे में जाइए, अपना मुंह देखिए, ओपन कीजिए और देखिए, वहाँ पे गुलाबी कलर का लटकता हुआ एक चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे गांव में लोग कौवा के नाम से बोलते हैं कि कौवा लटक रहा है, एक्चुअली वो कौवा नहीं, उसे बोलते हैं यूविला, ठीक है ना। खाना ऊपर ना जाए तो यहाँ पे एक डोर होता है, वो बंद कर देगा, और इस डोर का क्या नाम है, यूविला। अब ये जो डोर होता है, ये मैंने बताया, ये जो डोर है, और ये इस डोर को क्या बोलते हैं, यूविला, ठीक है। इस डोर को क्या बोलते हैं, यूविला। इस डोर को बोलते हैं यूविला, यूविला, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, यूविला, 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 ठीक है। तो मैंने बताया जो उस पर गुलाबी कलर का जो अंदर से मुंह देखने को देखिए लटकता है, ठीक है, जैसे आप कौवा बोलते हैं गांव में, उसे क्या बोलते हैं, यूविला। आज जाने उसको क्या बोलेंगे, यूविला, ठीक है। अब फूड यहाँ से यहाँ ना आ जाए, फूड यहाँ पे ना आ जाए, फूड ये फूड यहाँ पे ना आ जाए, तो इस डोर को जब आप फूड खाते हैं तो ये डोर क्या हो जाता है, क्लोज होता है, तो उस डोर को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। कभी कभी आप पानी पीते हैं, पानी पीने से क्या होगा कि जब कोई आपका दोस्त आपको हंसा देता है तो ये यहाँ से एयर आने लगता है और ये डोर खुल जाता है, तो यहाँ पे तो खाना आ जाएगा, तो मर सकते हैं आप। मैंने बोला ना इतना जल्दी मरने नहीं देंगे आपको। एक्चुअली क्या होता है, इस लंग से यहाँ से बहुत तेज़ी से एयर निकलता है, और वो एयर क्या करता है, इस डोर को ओपन कर देता है, ठीक है ना। तो वही बताइए, यहाँ पे मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इस डोर को क्या बोलते हैं, इस डोर को क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, 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 ठीक है। और ऊपर भी खाना ना जाए तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, इसे क्या बोलते हैं, यूवुला, यूवुला, ठीक है, यूवुला, यूवुला बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब कोई आपका दोस्त आपको हंसाया तो ये डोर ओपन हो जाता है, तो अचानक से बहुत स्पीड से एयर ट्रैकिया से होता हुआ आपको ये एपिग्लोटिस ओपन कर देगा, और यहाँ से जो खाना है आपके मुंह के थ्रू या उस पानी जो है आपके नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो खाना यहाँ से आते हुए कहाँ पे आया, स्टमक में, स्टमक में आया, ठीक है, स्टमक में आ गया, ठीक है। अब ये खाना स्टमक में आया। अब स्टमक यहाँ पे देखिए, ये जो स्टमक है, स्टमक, और ये जो फूड पाइप था मैंने क्या बताया था इसको, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। अब खाना कहाँ पे आ गया आपका, स्टमक में आ गया, ठीक है। अब स्टमक में खाना आया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आप जब चिकन खाते हैं, ठीक है, तो जो मांस का जो टुकड़ा है, मीट है, वो पेट में आके क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, गल जाता है। लेकिन मांस का बना हुआ ये जो आपका स्टमक है वो नहीं गलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। स्टमक का जो ये वॉल है ये बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, और इस पे म्यूकस का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? म्यूकस का लेयर होता है। तो जो ये म्यूकस का लेयर होता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूस है आपका, वो इस पेट के मांस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस इस फूड को आपको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या ओपन करेगा, ये क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाना यहाँ से जब डाइजेस्ट हुआ तो अब यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से होता हुआ अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन बन गया, ठीक है। और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत ही कुंडली नुमा संरचना का होता है, ठीक है। लगभग
ये 7 मीटर 6.5 बोल सकते हैं, ये लगभग कितने मीटर का होता है, 7 मीटर का इस तरह से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएगा। तो मैंने बताया ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया सीकम, दूसरा क्या हो गया कोलन, और तीसरा हो गया रेक्टम, या बड़ी आंत भी बोल सकते हैं इसे, लार्ज इंटेस्टाइन को। और ये छोटा वाला इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा आपका इलियम। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे रेक्टम और फिर यहाँ पे एनस, यानी जहाँ से आप अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, एनस। यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है लगभग 1.5 से 2 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग 7 मीटर होता है आपका। ठीक है, 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरे इस एलिमेंट्री कैनाल में आपको लीवर के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि लीवर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है। ठीक है, उसका पार्ट नहीं है, उससे क्या है, अटैच है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स का पार्ट नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे लीवर के बारे में। तो ये आपका रहा लीवर। अब लीवर है, लीवर का क्या काम है, अगर मैं पूछूं लीवर का क्या काम है तो क्या बताएंगे आप? लीवर का अगर मैं आपसे काम पूछूं तो ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यानी बाइल को प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर तो कहता है मैं बाइल यानी जिसे हिंदी में पित्त बोलते हैं, बाइल तो बना देगा लेकिन स्टोर करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। तो यहीं पे एक थैलेनुमा संरचना होता है। ठीक है, यहीं पे एक थैलेनुमा संरचना होगा। ठीक है, थैलेनुमा संरचना जिसे बोलते हैं गॉल ब्लेडर, यानी जो बाइल बनेगा इसी गॉल ब्लेडर में क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा, और ये गॉल ब्लेडर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताने को तो मैंने आपको पैंक्रियाज भी नहीं बताया है, तो पैंक्रियाज भी मान लीजिए इसी स्टमक के पीछे, यानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये पैंक्रियाज है। ठीक है, ये पैंक्रियाज ये क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किसकी वजह से होता है, इसी पैंक्रियाज से, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, पैंक्रियाज इसी पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये बाहर निकालता है, जिसे खाने का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको समझाने की कोशिश किया है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को बताना आपको स्टार्ट कर दूंगा, और स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से आपके टीथ से। ठीक है, टीथ क्या है आपको पता है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है, बाकी फिर उसके बाद क्या होता है, केमिकल डाइजेशन, यानी डाइजेशन टू टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।